मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी 2 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने नारे भी तैयार कर लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है और तीनों पार्टी के लोग टिकट के लिए अपने अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक दावेदार हैं दक्षिणी दिल्ली मेहरौली वार्ड 68 से मेहरौली भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा। आज हम उनसे जानेंगे क्यों वो एमसीडी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने 2012 में भी एमसीडी चुनाव लड़े थे लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। इस बार उनका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा और यहाँ की मूलभूत सुविधा सड़क, साफ पानी, ड्रेनेज के लिए वो क्या करेंगे। वैसे तो अभी का सिटिंग पार्षद बीजेपी से ही है जिनका नाम है आरती सिंह और विधायक है आम आदमी पार्टी के नरेश यादव। पिछले सत्र के पार्षद थी कांग्रेस से पुष्पा सिंह। आपको बताते चले कि मेहरौली दिल्ली का सबसे पुराना और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ के लोग सड़क, साफ पानी, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। ज्यादातर सड़कों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। मेहरौली के अंदर कारें तो दूर की बात है, 2 पहिया वाहन भी ले जाना चुनौती से कम नहीं है। अगर मेहरौली के किसी वार्ड में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हादसा स्थल तक नहीं पहुंच पाएगी और यही हाल एम्बुलेंस का भी है। इन संकरी सड़कों पर जाम पड़ी नाली का बहता पानी दिख जाना आम बात है। मेहरौली देश ही नहीं दुनिया में विश्व धरोहर कुतुब मीनार के लिए प्रसिद्ध है और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का महल भी यहाँ मौजूद है। तो आइए बात करते हैं मनोज शर्मा से हमारे कार्यक्रम जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब में। तो मनोज जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है। और सर, हमारा एक जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है कि जनता की आवाज और जनप्रतिनिधियों का जवाब, जो जनता का सवाल है और हम जनप्रतिनिधि से जवाब लेना चाहते हैं कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच है। सबसे पहले तो मैं आपसे, मेरा एक सवाल होगा कि आप एमसीडी का जो ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं सर? देखिए, एमसीडी के अंदर बहुत दिक्कतें हैं मेहरौली के अंदर। जो अगर हम मेहरौली में निकले होंगे तो सड़कें टूटी हुई है और बुरा हाल, व्यवस्था खराब है। तो ज्यादातर काम जो है पब्लिक को एमसीडी पार्षद से पड़ते हैं जी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जनता का नेता हूँ, जनता के साथ जुड़ूं, इसलिए एमसीडी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपके जैसे कि आप भी बीजेपी से है और आपका जो सिटिंग पार्षद है वो भी बीजेपी से है। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं कुछ एरिया में मैं गया था, यहाँ का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेने के लिए, वहां का हालत देखा हूँ तो बद से सर बदतर हालात है। लोगों का ये कहना है कि मैं अपने पार्षद को मैं जानता नहीं हूँ, जब से जीत के गई है तब से ना एक बार मैं उसका शक्ल देखा हूँ, ना कभी वो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं, ना कभी हम लोग मतलब हमारा जा के कुछ भी होता है समाधान तो मैं उनके पास जाता हूँ लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना का समय है, सरकार मतलब पूरा प्रचार कर रही है, लोगों को जागरूक करे कि आप अपने साफ सफाई रखे, हाथ को साफ करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे। लेकिन इस कोरोना के दौर में आपके जो इस वार्ड का, जो मेहरौली में जो 68 जो वार्ड है विधानसभा का, उसका सर बद से बदतर हालात है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ आप लोग को। कोरोना के अंदर पिछले जब पहला कोरोना चला तब भी हमने मास्क और सैनिटाइजर भरपूर मात्रा में मेहरौली सब्जी मंडी के अंदर, जो रिक्शा चालक है, जो हमारे पल्लेदार हैं, जो हमारे और भी दुकानदार, छोटे दुकानदार है जो नहीं मास्क खरीद सकते, उनको हमने फ्री मास्क वितरित किए। दिल्ली पुलिस के स्टाफ में जाकर मास्क जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं उनको मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ वितरित किए। अब किसका दोषी, मैं उसको बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं सर, मेरा देखिए ये सवाल बहुत ज्वलंत है क्योंकि आपके ही पार्टी के जो है आपका सिटिंग जो पार्षद है, कहने का मतलब है जो अगर आप नहीं बोलना चाहते तो और बात है, दोष ना दे या ये नहीं कहे, लेकिन
जो हकीकत है सर उसका मुंह तो नहीं मोड़ सकते है ना। नहीं, हकीकत से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन मेरा मानने के प्रयास उन्होंने किए होंगे, कुछ कमी रह गई होगी, तो इसके बारे में तो वही ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि चलो एक मैं आपकी इस बात को क्या कहूं कि आप शायद डायरेक्ट भी नहीं कहना चाहते, पर मुझे ये लग रहा है कि मन में कुछ और है, जुबान पे सर कुछ और है। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरे साथ। अच्छा, तो अच्छा, इससे पहले मैं और भी जगह गया हूं, तो लोगों का कहना है कि जो हमारा जो पिछला जो विधायक जो पार्षद थे, जैसे सतवीर जी का नाम आता है या पुष्पा सिंह का नाम आता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनसे बढ़िया उनका काम था, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 20 साल सतवीर जी मेहरौली के अंदर पार्षद रहे और पूरी दिल्ली के मेयर रहे वो। अगर वो चाहते तो मेहरौली का कायाकल्प कर सकते थे, मेहरौली बहुत सुंदर नगरी बन सकती थी आज, लेकिन आज धीरे धीरे समय का और जगह का अभाव हो गया है। अब हम चाहें भी तो बहुत कुछ करने में हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन सतवीर जी के पास बहुत समय था, बहुत जगह थी और बहुत फंड था, और पद भी उनका पूरी दिल्ली के मेयर थे। अगर वो चाहते तो निगम की इतनी सुविधाएं यहाँ पर ला सकते थे, पर मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उन्होंने 20 साल कुछ नहीं किया। पता नहीं पब्लिक उनके बारे में कैसे कह रही है। सर ठीक है उन्होंने, लेकिन आज एक मेहरौली में 2-3 जो बहुत ज्वलंत मुद्दा, एक तो क्या है अतिक्रमण का। अब जगह जगह जाएंगे अतिक्रमण आपको दिख जाएगा। इस मेहरौली के अंदर में टूटी हुई नालियां, रोड, गंदे पानी जो रोडों पे बहता हुआ, लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर हम शादी विवाह में जाते, जब तक नाली का पानी का छींट नहीं पड़ जाता तब तक वो शुद्ध नहीं होते, और बहुत जगह इस तरह का स्थिति है सर, देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज है कि अगर खुदा न खास्ते अगर कुछ यहाँ अनहोनी हो जाए तो आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस की गाड़ियां तक उस स्थल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके बारे में, क्योंकि पहले मेहरौली थोड़ा खुला खुला लगता था, अब बिल्कुल संकरा हो गया, भीज गया, तो ये अतिक्रमण के लिए आप किसको दोष दे रहे हैं? मैं इसमें सीधा सीधा सतवीर सिंह और उनकी वाइफ पुष्पा सिंह को दोष देना चाहूंगा। 20 साल वो पार्षद रहे हैं, नालियां आपका गवाह है, आज भी नाली खुली हुई है। जब वो मेयर थे तब सीवर सीधा सीधा निगम के अंडर में आता था। हमारे ब्रह्मसिंह तंवर जी उसमें विधायक थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए भी थे। सतवीर जी ने अपनी नाकामी के कारण वो सीवर नहीं डलवा पाए, और मेहरौली पता नहीं लोग कैसे उनको अच्छा कह रहे हैं। आपको पता लगता है अगर 20 साल में उन्होंने काम किया होता तो 5 साल में कोई स्थिति खराब नहीं होती है। मैं मानता हूँ हमारे पार्षद ने कुछ कम काम किया होगा, लेकिन काम तो किया होगा। 15 साल में जो काम नहीं हुआ उसका कैसे दोष लगा सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है सर आपके पार्षद 5 साल में कुछ काम, क्योंकि जैसे मैं जगह जगह घूम के देख रहा हूँ, वो तो मुझे स्थिति दिख नहीं रही कि कुछ काम वाला जो हालात भी दिख रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि एक रबर स्टाम्प के तौर पर ये आपके जो अभी के सेटिंग जो पार्षद है, क्योंकि हम नहीं कह रहे ये बात, ये आपकी मेहरौली की जनता कह रही है। ये जनता की आवाज, और जनता सर्वोपरि होता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जनता की जो आवाज है उसके आगे किसी की आवाज नहीं होती। तो जो जनता करे, जिस गली में मैं गया हूँ, देखो नाली साफ करके जो भी मलबा बाहर रख दिया है, पूछे भैया ये को, तो बोले मैं कल आके उठा के लेके जाऊंगा। तो ये विधि व्यवस्था तो बहुत ही खराब है ना। अगर मान लीजिए कि आज आप कह रहे हैं कि मुझे जीतना है या मुझे पार्षद बनना, तो आपके मन में एक कुछ अभिलाषा होगी, कुछ ख्वाहिश होगी कि चलो मैं जनता को मुझे सेवा करना है या जनता के लिए मुझे कुछ करना है। लेकिन जीतने के बाद अगर आप जनता के लिए नहीं कर पा रहे, तो क्या जनता के साथ सर बेईमानी नहीं हो रही? नहीं, बेईमानी है, लेकिन अब कई बार आदमी अपने प्रयास करता है, उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। उनमें कई कारण होते हैं, अधिकारियों का भी कई बार रोल अच्छा नहीं होता। अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं निगम से बाहर हूँ, पर मेरे पास जो भी लोग निगम की समस्या लेकर आए हैं उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया, चाहे वो निगम की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे डीडीए की हो, कैसी समस्या क्यों ना हो, मैं दिन रात 24 घंटे उनको जोड़ता हूँ। तो सर सांसद भी तो आप ही के पार्टी के ना आके? जी बिल्कुल, सांसद हमारी पार्टी के, और सांसद का जो काम है मेहरौली में उनको काम मैं ही देखता हूँ, सांसद प्रतिनिधि नाते। और जितने डीडीए के अंदर अगर पार्क देखेंगे आप, उनमें ओपन जिम, टॉयलेट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टॉयलेट हमने बनवाए हैं। अच्छा। और हर जगह महिला कुछ कसरत करती दिखाई देंगी। ये सब हमने जो सांसद उसमें काम, जो कौन सा जो पार्क में जो बोलते हैं ओपन जिम जो है, वो क्या सांसद फंड से लगा? सांसद निधि से है, उस पर लिखा हुआ है, उसमें सारे काम मैंने कराए हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो उनका क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने पार्कों में ओपन जिम लगवाया। केजरीवाल के बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब एक के साथ एक फ्री आजकल दे रहे, आपको मालूम ही है। मैं क्या ये नहीं बताऊंगा क्या फ्री दे रहे, तो उनका तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ के जो आपके विधायक, उसके बारे में आपको क्या कहना है? विधायक तो पिछले 7 साल में मैंने तो देखा नहीं है। अगर लोग पार्षद के बारे में बोल रहे तो मैं कहूँगा पार्षद ज्यादा तो विधायक नहीं देखा होगा। अच्छा। विधायक पता नहीं कहाँ पंजाब में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं, मुझे मालूम नहीं कहाँ रहते हैं। आज मेहरौली का आपने हाल देखा होगा, जो नालियां खुले में बह रही हैं, इसके दोषी बहुत ज्यादा विधायक है, क्योंकि अगर सीवर डलवाते होते उन्होंने तो नाली खुले में नहीं रहती। सीधा सीधा मैं इसका दोष जो है अपने उसको देना चाहूंगा एमएलए का। तो सर एक चीज बताइए कि इतने सालों में, मतलब मेहरौली तो आज का बसा हुआ नहीं है, तकरीबन अगर इसके हम इतिहास में जाए
तो 2000 साल का इतिहास तो मिलता है मेहरौली का, क्योंकि यहाँ विक्रमादित्य के जो दरबार के लोग थे उन्हीं के नाम पर जो कहते संस्कृत शब्द से मेहरावली से इसका नाम मेहरौली पड़ा है। ठीक है, तो उनके लोग दरबारी लोग यहाँ पे रहते थे। तो राजा विक्रमादित्य आज के नहीं, जो कि हम लोगों का अगर कहे तो हिंदू धर्म में अगर विक्रम संवत चल रहा तो विक्रमादित्य का ही वो देन है। तो इतने पुराना जो सालों का इतिहास है इस मेहरौली का, मुगलों से जुड़ा हुआ इतिहास है, विश्व धरोहर कुतुब मीनार है यहाँ पे, क्योंकि मेहरौली अपने आप में देश ही नहीं पूरा दुनिया इसको जानता है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद इस जगह का ये जो दुर्दशा है, इसकी बदहाली है, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लोग एक तरह से क्या कहते हैं तरस रहे हो सुविधाओं के लिए कि किसी इंसान को क्या चाहिए सर, मूलभूत सुविधा चाहिए ना, सड़क, पानी, बिजली, ये 3 चीज है जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो भी चीज उनको नहीं मिल पा रहा। पानी आता तो भी गंदा पानी आता है, नालियां है तो बह रही हैं, तो अगर कहे तो सीवर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो लोगों के घरों की जो टट्टियां है या जो लेटिन हो नाली में बह के निकलता है, बहुत गंदी गंदी बदबू देता है। तो इसके लिए आप लोगों को मतलब आगे से आपने आवाज उठाया कि नहीं उठाया? जो यहाँ के जो पार्षद जी थे या मेयर जी हैं या जो सांसद है या विधायक, इन सभी लोगों का काम है ना कि किसी एरिया में जाकर उस एरिया को अच्छा करना। तो सर ये इस काम को कौन करेगा सर? देखिए ऐसा है, कई बार अनेकों बार हमने प्रयास किया विधायक से बात करने का, सीवर डलवाइए आप, क्योंकि मेहरौली में जब बात के रहने वाले रिश्तेदार मेहरौली में आते हैं उन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हाथ में लोटा होता जल का और नीचे पैरों में गंदा पानी बह जी, बहुत बुरा हाल स्थिति मेहरौली की है। और मैं बहुतों बार इसलिए संघर्ष किया, इनके कानों पर जोड़े नहीं दिए, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कहना कि बाहर के लोग इसमें विधायक बन के आ जाते हैं तो उनको मेहरौली का दर्द कैसे महसूस होगा? मेहरौली दर्द तो मेहरौली का रहने वाला ही समझ सकता है। उसमें भी मैं सतबीर सिंह चाहूंगा कि वो काम करते, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ उनका ध्यान रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अगर जनता ने मौका दिया, जो निश्चित रूप से देने वाली है, आपने देखा होगा पब्लिक में मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो वो प्यार मुझे से मिलता है कि उनका काम करता हूँ। तो ठीक है सर, मेरा सबसे जो आखिरी में जो एक सवाल है कि अगर इस बार आपको टिकट मिलता है और जनता आपको मौका देती है तो आप यहाँ के जनता के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, मैंने पासपोर्ट सेंटर एक बहुत बड़ी चीज होती है, पासपोर्ट बनवाना हर आदमी इससे जुड़ा हुआ होता है, और मैंने सांसद जी से कह के पासपोर्ट सेंटर का मेहरौली में उद्घाटन करवाया। आज आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 2 मिनट में पासपोर्ट बनवा घर पे आ जाते हैं, नहीं तो आपको गुड़गांव जाना पड़ता था, एंडो जाना पड़ता था। अच्छा। पूरा दिन खराब होता था। आज मेहरौली के डाकखाने के अंदर आप जाएंगे तो पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये काम हमने पीछे किया है और हम काम करने में विश्वास करते हैं। मेहरौली में मेरी पूर्वांचल की 20 से 25 हजार आबादी तो 50,000 से ऊपर होगी, लेकिन जो छठ घाट, सबसे पहले जब मैं 2012 में चुनाव हारा तो मैंने महसूस किया मैं चुनाव क्यों हारा। तो मुझे लगा कि मुझे मेहरौली में मेरी बहुत बड़ी पूर्वांचल की आबादी रहती है, उनका सबसे पवित्र त्योहार था छठ पर्व का, छठ महापर्व। तो मैंने वो घाट बनवाया, उस घाट के अंदर 15 से 20 हजार पूर्वांचल वासी उसमें जो अपनी पूजा करता, तो मेरी आत्मा गद से गद हो जाती है। और मुझे ये लगता है कि छठ मैया मुझ पर आशीर्वाद रहेगा और अब की बार जनता मुझे मेहरौली से चुनेगी और मैं इसको काम को करके दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे मनोज शर्मा जी, जो बहुत बेबाकी से अपना इन्होंने जवाब दिया। अभी मनोज जी ने बताया कि मैंने मेहरौली के लिए बहुत कुछ किया हूँ, यहाँ पे पासपोर्ट सेंटर भी खुलवाया हूँ, और जो यहाँ पे दिल्ली ही नहीं मतलब मेहरौली ने, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेहरौली में तकरीबन जो पूर्वांचलीय लोग बसते, तो मेहरौली नहीं तकरीबन पूरे दिल्ली में ही 40% से ज्यादा आबादी है पूर्वांचलों का। और अगर आज की तारीख में पूर्वांचल का झुकाव जिसके तरफ हो गया तो सरकार उसी की ही बनेगी, क्योंकि अब पूर्वांचल का जो लोगों का एक बहुत महत्व भी बढ़ गया है। और जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि मैं छठ का घाट, तो ये तो बात सही है कि इस मेहरौली के अंदर में छठ मनाने के लिए लोग इधर उधर भागते थे, जगह नहीं मिलता था, कोई जमुना जी जा रहे हैं, कोई इंडिया गेट जा रहे हैं, कभी शमशी तालाब पे जाते थे, तो वहां पर भी पहले लोग शमशी तालाब मना लेते थे, लेकिन वहां भी जो है फेंसिंग हो गया, वहां भी लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो लेकिन एक बार इनका ये भी इनका ये भी प्रयास है कि यहाँ पर एक परमानेंट छठ का घाट भी बने। तो मनोज जी ये बताइए कि जो छठ घाट का जो आपने प्रयास किया जो पूर्वांचली के लिए, और आपका हम प्रोग्राम भी हम कवर करने भी आए थे और मैंने न्यूज पे भी चलाया था, तो उसका जो काम कहाँ तक पहुंचा? और इसके अलावा मेहरौली में एक और भी सर टॉयलेट की बहुत ज्यादा समस्या है। अगर कहीं पे कोई माता बहनें आ जाए, बाहर के लोग आ जाए, तो उनको जल्दी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। एक आधी टॉयलेट देखने को मिलता है। पूरे मेहरौली की अगर बात करें तो वो भी
अगर थाना ये हनुमान जो मंदिर हनुमान मंदिर से ले ले तो एक यहाँ पे दिखता है, एक थाने के सामने, एक उससे थोड़ा सा शायद आगे। उसके अलावा तो कोई मुझे टॉयलेट में हरोली में पूरा दिखता नहीं। यहाँ से अगर समची तालाब के बीच में किसी को लग जाए तो सर वो क्या करेगा, क्योंकि ये भी एक मूलभूत सुविधा, ये भी इन चीजों की भी कमी है। तो इसके लिए भी आपके दिमाग में या आपके विचार में क्या है सर? ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी ने स्वच्छता का जो नारा दिया है जी, हम इसमें जरूर उसको देख के जगह जहाँ हमें मिलेगी, हम अत्याधुनिक टॉयलेट इसमें बनवाएंगे इसके अंदर। दूसरी बात जो है, मेहरौली के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी मेरे मन में है। अभी एक पार्किंग तो शायद कोई महिलावत कॉम्प्लेक्स के आगे मैं देख रहा हूँ, वो कैसा पार्किंग है? नहीं, वो टेम्परेरी पार्किंग है। अच्छा प्रयास है, कुछ तो शुरू हुआ, कुछ ना शुरुआत तो हुई, लेकिन मेरा मानना है कि उससे कुछ समस्या होगी नहीं। हमें एक मल्टी लेवल पार्किंग बनानी पड़ेगी, और एक तरफ नहीं, मेहरौली के तीनों तरफ, अंधेरिया मोड़ से मल्टी करेंगे वहां भी मल्टी पार्किंग बनेगी, गढ़वाल घुसेंगे वहां भी मल्टी पार्किंग, तीनों जगह मल्टी पार्किंग, तब जाके पूरा होगा इसका हिस्सा। और एक कम्युनिटी सेंटर जो हमारा जर्जर हालात के अंदर है, ये ब्रह्मसिंह और कालकाता जी ने बनवाया था उस समय जब बस टर्मिनल बना था, तो उसको भी मेरा वातानुकूलित बन जाए। हमारे मेहरौली गरीब लोग आज बेचारे अग्रसर वाटिका या जो बाल्टी वाला मंदिर के पास जो है, हाँ बिल्कुल, बाल्टी और मंदिर का जो एनसीडी का वो है, इसको बिल्कुल इसी बनाने की हमारी योजना है, वातावरण बन जाए, गरीब आदमी जाके अपनी बेटी का ब्याह कर सके, ये मेरे मन में विचार है। और दूसरा जो तीसरा पॉइंट रहेगा, मेहरौली में जो एंटर पॉइंट है वो काफी कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, उसमें अतिक्रमण हटाकर उसको अच्छे तरह से बढ़िया चौड़ा रोड बनाया जाए उसके ऊपर, या कोई पुल बनाया जाए उस तरह से, उसके दिशा में मेरे मन में है। और चौथा पॉइंट एक जो बहुत ही सुंदर मेरे मन में है, और उसकी बात हम कर चुके हैं, जहां तक आपने पूछा कि छठ घाट पक्का बनाने की बात, बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर हम उसको बनाने में प्रयासरत हैं और सफल हो पाएंगे, अगर ये आचार संहिता नहीं लगी क्योंकि डीडीए में हमारी बात हो चुकी है, सांसद ही सब में गया था, हमारी मीटिंग हो चुकी है, और बहुत जल्दी उसका फंड भी सेंक्शन हो चुका है। पक्का छठ घाट मेहरौली के पूर्वांचल वासी को मिलेगा। और चौथी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेहरौली के अंदर हम बहुत जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं, जो भूलविला के पीछे जो हमारे केरला राइट पे थोड़ा पड़ा हुआ है। आपने सही कहा, मेहरौली बड़ी पुरानी नगरी है। आप अगर देखें, ख्वाजा कुतुब साहब दरगाह यहाँ पर है, बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थान यहाँ पर है, माँ योग माया मंदिर भी यहाँ पर है, पांडवकालीन मंदिर है, बिल्कुल उसके पीछे सारा किला राय पे थोड़ा पड़ा हुआ है, जर्जर हालत में, जंगल हालत के अंदर है। उसमें भी हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी मूर्तियां लगाकर और स्टैचू लगाकर उसमें बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं, और हम ये जल्दी ही मेहरौली की जनता को तोहफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल एक चीज और बताना चाहूंगा मेहरौली वासियों को, जो मैं हालांकि मैं चाहता था बाद में बताऊं, लेकिन आप आज पूछ रहे हैं तो शमसी तालाब हमारा बहुत पुरानी धरोहर है, उसके अंदर हम बोटिंग की सुविधा देने वाले हैं। मेहरौली के लोग जो आज इंडिया गेट जाके या पांडवकालीन वहां जाके बोटिंग करते हैं, उसमें बोटिंग चलेगी, आइसक्रीम खाएंगे लोग वहां, शाम को अपने बच्चों को लेकर रिश्तेदारों को बुलाएंगे, जो मेहरौली का जो पुराने में डरते थे ना लोग, उनको सहज बुलाएंगे, आप हमारे मेहरौली में आइए, मुस्कुराइए, आप मेहरौली में। यानी पर्यटन का स्थल बनाने जा रहे हैं जी, जैसे लखनऊ में कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, अच्छा, तो मेहरौली में एक नारा दूंगा, मुस्कुराइए आप मेहरौली में, लोग आपको गर्व से महसूस करेंगे मेहरौली के अंदर। तो चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला। हालांकि अभी की जो स्थिति है मेहरौली का, ये जैसे मनोज जी बोले कि परिकल्पना के जैसा है, एक सपना के जैसा अगर हो जाता है तो एक सपना जो लोगों का होता है, सपना साकार होना, इस तरीके से अगर इस मेहरौली में अंडरग्राउंड अगर पार्किंग बन जाता, तीनों एरिया से अतिक्रमण से छुटकारा हो जाता है, लोगों का सीवर जो है उसका सुविधा मिल जाए, पानी साफ आ जाए, ये नालियां जो बहते हैं वो बंद हो जाए, तो मेहरौली वासी की इससे बड़ी बात। चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, क्योंकि समस्याएं इतनी मेहरौली के अंदर है कि जितनी ले लो उतनी कम है। आईजीएल से गैस पाइपलाइन हमारी सांसद जी को और हमारी मीटिंग हो चुकी है, जल्दी मेहरौली वालों को अंडरग्राउंड आईजीएल गैस पाइपलाइन मिलेगी, उनको सिलेंडर लेने नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठे जितना चाहे उतना गैस चाहिए। मेरा भी शुभकामना मनोज जी कि आपको टिकट मिले और आपको कामयाबी मिले, और जब आप जीते, अगर आप फिर काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही कटाप से बड़े सवाल लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। आपको ऐसा मौका मिलेगा नहीं। चलिए, तो अच्छी बात है। तो मैं इसी के साथ जो है, मैं आज का जो अपना जो कार्यक्रम है जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब में को समाप्त करता हूँ। तो ये थे हमारे जिनसे मैं बात कर रहा था, मेहरौली के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष थे मनोज शर्मा जी। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।